बेटे इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ना हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं अभी तक हमने क्या किया। सपोज करो कोई कंपनी है जिसने टोटल 10,000 शेयर्स इशू करे हैं। अप्लाइड थे 12,000 शेयर्स, ठीक है। और हमने प्रो रेटा किया था, मतलब 12,000 वालों को 10,000 शेयर्स दे दिए थे, ठीक है। 12,000 वालों को हमने 10,000 शेयर्स दे दिए थे, यानी 2,000 शेयर्स का पैसा हमने क्या किया होगा, एडजस्ट किया होगा ऑन अलॉटमेंट। ऑन एप्लीकेशन 3 रुपये आने थे, ऑन अलॉटमेंट पर शेयर 5 रुपये आने थे, ऑन फर्स्ट कॉल कंपनी के 2 रुपये आने थे। टोटल 10 रुपये आने थे बेटा। 3 रुपये एप्लीकेशन पे आने थे, 5 रुपये अलॉटमेंट पे आने थे, अलॉटमेंट है ये, और फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये आने थे। 3 + 5 8 + 2 10, टोटल 10 रुपये आने थे। 12,000 शेयर अप्लाइड थे, 10,000 शेयर हमने अलॉट करे थे। तो एप्लीकेशन कितने शेयर्स पे आई होगी, एप्लीकेशन मनी कितने शेयर्स पे आई होगी, 12,000 पे, है ना। तो पहली एंट्री आप लोगों ने क्या करी होगी, ये बड़ा बेसिक सा एग्जांपल हमने लिया है। पहली एंट्री आपने बेटा एप्लीकेशन का पैसा लेने की करी होगी। क्या करी होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितना, 12,000 की एप्लीकेशन आई है तो एप्लीकेशन मनी तो 12,000 शेयर्स पे आई होगी। 12,000 × 3 36,000। दूसरी एंट्री आपने एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर किया होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 36,000 टू शेयर कैपिटल और टू शेयर अलॉटमेंट। यहाँ पे बेटा रिफंड नहीं होगा, क्योंकि 12,000 वालों को आपने कितने शेयर दिए हैं, 10,000। 12 के लिए अप्लाई किया था लोगों ने, आपने 10,000 अलॉट कर दिए, यानी 2,000 शेयर्स एक्स्ट्रा हैं। तो 2,000 शेयर्स के ऊपर एप्लीकेशन के 3 रुपये, 6,000 रुपये एडवांस हो गए। वो 6,000 आपने कहाँ रजिस्ट कर दिए होंगे, अलॉटमेंट पे रजिस्ट कर दिए होंगे, तो इसलिए टू शेयर अलॉटमेंट। अब 36 में से कैपिटल में कितना जाएगा पैसा, मैंने आपको बताया कैपिटल में हमेशा उतना ही पैसा जाता है जितना शेयर हमने इश्यू करे हैं। कितने शेयर इश्यू करे हैं बेटा, 10,000 × 3 कितना जाएगा, 30,000 जाएगा कैपिटल में और 6,000 जाएगा अलॉटमेंट में। नंबर 2, नंबर 3 एंट्री क्या होगी, अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करने की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट कितने शेयर्स पे लोगे, 12,000 शेयर्स पे या 10,000 शेयर्स पे। अब जितने अलॉट करें हैं उतना ही देंगे, वो तो अलॉटेड शेयर्स इंटू अलॉटमेंट मनी। 10,000 × 5 50,000 रुपये ड्यू करोगे आप, ठीक है। और फिर चौथी एंट्री में अलॉटमेंट का पैसा लोगे, है ना। अलॉटमेंट का पैसा कितना लोगे, अलॉटमेंट का आपने 50,000 रुपये ड्यू किया और कितना रजिस्ट कर लिया ऊपर, 6। तो 50 में से 6,000 हटा दो, कितना आएगा, 44,000 आएगा, अगर कोई डिफॉल्टर ना हो। लेकिन क्वेश्चन अगर कहे रामू एक शेयर होल्डर है बेटे, who had applied क्वेश्चन ने बोला कि रामू एक शेयर होल्डर है जिसने 1200 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा। अब बेटा देखो, अगर उसने 1200 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, 12,000 के बदले 10,000 दिए थे, तो 1200 के बदले 1,000 देंगे। तो ये बंदे को हमने कितने शेयर दिए होंगे, 1,000।
और उसने अलॉटमेंट का पैसा देने से मना कर दिया, यानी वो अलॉटमेंट का पैसा हमें पे नहीं कर पाया। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इसने हमारा अलॉटमेंट का पैसा देना था फोर्थ एंट्री में, बट इस बंदे ने हमारा अलॉटमेंट का पैसा दिया नहीं, है ना। अगर इस बंदे ने हमारा अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो हम, अगर हमारी कंपनी की पॉलिसी है तो इसके शेयर फॉरफिट कर सकते हैं। फॉरफिट का मतलब होता है जब्त कर लेना। जो इसके नाम पे शेयर्स हैं वो शेयर कंपनी के नाम पे आ जाएंगे, ठीक है। अब अगर इसके नाम पे शेयर जो हैं वो हमारे नाम पे आ जाएंगे, ठीक है ना, तो बताओ जो हमने लायबिलिटी खड़ी कर रखी है अलॉटमेंट की ड्यू करके और फर्स्ट को एप्लीकेशन की ड्यू करके, वो लायबिलिटी खत्म होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। बेटा जब मैं अपने शेयर होल्डर को शेयर्स इश्यू करूंगा तो मेरी लायबिलिटी क्रिएट होती है बुक्स में, और लायबिलिटी का नाम है कैपिटल। कैपिटल बिजनेस की क्या है? लायबिलिटी तो है। कैपिटल का मतलब होता है मालिक लोगों का जो पैसा बिजनेस के अंदर लगा है। इट मींस बिजनेस ने जो पैसा किसको देना है? शेयर होल्डर्स को देना है। तो बेटा शेयर होल्डर को जो पैसा देना है वो बिजनेस की एक इंटरनल लायबिलिटी है। लेकिन अगर मैं किसी बंदे के शेयर्स फॉरफिट कर लूं तो मेरी लायबिलिटी खत्म होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं बेटा, इस बंदे की कितनी लायबिलिटी हम क्रिएट कर चुके हैं? कितनी लायबिलिटी क्रिएट कर चुके हैं हम इसकी? बताओ। ये अगर आप अपने आप को उसको अपनी जगह रख लो, तुमने 1200 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, अब 12,000 के बदले 10,000 शेयर्स मिले हैं। 12,000 के बदले कितने शेयर्स मिले हैं? 10,000 शेयर्स मिले हैं। तो 1200 के बदले तुम्हें कितने मिले होंगे? 1000, ठीक है। तुम अपनी जगह अपना नाम रखो बेटा, तुम्हें 1000 शेयर्स मिले हैं, ठीक है। तो मैंने एप्लीकेशन की एंट्री कर दी या नहीं कर दी? एप्लीकेशन की एंट्री हम कर चुके हैं ड्यू या नहीं कर चुके? ड्यू कर चुके हैं, यानी कैपिटल में पैसा डाल चुके हैं हम एप्लीकेशन का। अलॉटमेंट का पैसा हम कैपिटल में डाल चुके हैं या नहीं डाल चुके हैं? अलॉटमेंट का पैसा भी हम तीसरी एंट्री में कैपिटल में डाल चुके हैं, ठीक है। एप्लीकेशन के 3 रुपए ये डाल रखे, सॉरी अलॉटमेंट के 5 रुपए ये डाल रखे, और एप्लीकेशन के 3 रुपए इस एंट्री में डाल रखे हैं। 5 + 3 8 रुपए आप कैपिटल में ट्रांसफर कर चुके हो बेटा, ठीक है। अगर आपको नजर नहीं आ रहा तो बेटा टोटल देखो, 10,000 शेयर्स थे, 10,000 × 3 ये रहे 30,000, 10,000 शेयर × 5 ये रहे 50,000। इट मींस पर शेयर आप एप्लीकेशन के 3 रुपए और अलॉटमेंट के 5 रुपए, टोटल 8 रुपए कैपिटल में डाल चुके हो आप। एप्लीकेशन का पैसा भी कैपिटल में ट्रांसफर कर चुके हो, अलॉटमेंट का 5 रुपए भी आप कैपिटल में ट्रांसफर कर चुके हो, यानी 8 रुपए पर शेयर अपनी बुक्स में आप लायबिलिटी क्रिएट कर चुके हो, ठीक है। अब 8 रुपए लायबिलिटी क्रिएट करने के बाद ये रामू कहता है कि मैं अलॉटमेंट का पैसा नहीं दूंगा, ठीक है। और मैं कहता हूं अगर ये अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे रहा तो हम इसके शेयर्स को फॉरफिट कर लेंगे, और तुरंत कर लेंगे, इमीडिएटली कर लेंगे। तो बताना प्लीज, फर्स्ट कॉल की एंट्री जब मैं ड्यू करूंगा तो क्या इसके शेयर, इसका पैसा ड्यू करूंगा? फिर क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि अगर हम इसके शेयर ही फॉरफिट कर लेंगे तो ये हमारा शेयर होल्डर ही नहीं बचेगा। अगर ये हमारा शेयर होल्डर ही नहीं बचेगा तो इसका फर्स्ट कॉल का पैसा क्यों ड्यू करूंगा? फिर फर्स्ट कॉल का पैसा किसका ड्यू होगा? जो हमारे शेयर होल्डर होंगे। और फर्स्ट कॉल ड्यू करने से पहले अगर मैं आपके शेयर ही जब्त कर लूं तो आप मेरे शेयर होल्डर ही नहीं बचोगे, और शेयर होल्डर ही नहीं बचोगे तो फिर मैं फर्स्ट कॉल का पैसा आपका ड्यू नहीं करूंगा। तो बेटा 2 तरीके से क्वेश्चन आएगा। 2 तरीके से कैसे आएगा? पहला क्वेश्चन कह सकता है इसने अलॉटमेंट नहीं दी, इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, इसके शेयर्स को फॉरफिट कर लो तुरंत। अगर बेटा अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और तुरंत इसके शेयर फॉरफिट कर लोगे ना तो फिर फर्स्ट कॉल तक जाने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट कॉल की मनी तो ड्यू होगी नहीं इसकी, क्योंकि फर्स्ट कॉल का टाइम आने से पहले ही हमने से इसके शेयर्स छीन लिए, जब्त कर लिए बेटा इसके शेयर्स। अब आप अगर शेयर होल्डर ही नहीं बचे तो फिर आपका फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू नहीं होगा, आपके शेयर पहले फॉरफिट हो चुके हैं। तो बताना, रामू के पास 1000 शेयर्स थे, 1000 में से एप्लीकेशन का 3 रुपए ड्यू हो गया था,
मिल भी गया था। अलॉटमेंट का कितना पैसा ड्यू हो गया था? 5 रुपए ड्यू हो गया था, मिल गया था या बिल्कुल नहीं मिला था? अलॉटमेंट का पैसा इसका बिल्कुल नहीं मिला या कुछ मिल गया होगा? कुछ मिला होगा क्योंकि एडवांस शेयर्स थे बेटा। इसके 1200 के बदले कितने शेयर अलॉट हुए थे? 1000। तो 200 शेयर्स पे जो एडवांस दिया था एडजस्टमेंट ऑन अलॉटमेंट है ना, कुछ पैसा मिला होगा, कुछ पैसा नहीं मिला होगा। बट चाहे जो मर्जी है, अलॉटमेंट का पैसा तो इसने नहीं दिया ना, चाहे आधा पैसा ना दिया हो, तो अलॉटमेंट का पैसा इसने नहीं दिया, उसकी एंट्री आपको आती है। आप अलॉटमेंट का पैसा लेने की एंट्री कर सकते हो। क्या होती है अलॉटमेंट का पैसा लेने की? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का पैसा कैसे लेते हैं बेटा? हम 50,000 रुपए ड्यू कर रखा है हमने, 50 में से एडजस्ट कितना कर रखा है? 6। 50 में से 6 हटा दो, कितना रह गया? 44,000। 44,000 में से इसका बंदे का पैसा हटा दो जो इसने एडवांस दे रखा है। इसने एडवांस पे तो दे रखा है, मतलब एडवांस नहीं, सॉरी, इसने जो पैसा नहीं दिया, डिफॉल्टर अमाउंट हटाओगे ना, तो डिफॉल्टर अमाउंट कैसे निकालोगे आप लोग बताओ? इस बंदे के पास कितने शेयर्स थे? अगर मैं रामू की बात करूं तो रामू के पास कितने शेयर हैं? 1200 अप्लाइड है, एलोटेड कितने हैं इसके? एलोटेड मैंने बोला था निकालने का फॉर्मूला, 1200 अप्लाइड है तो नीचे अप्लाइड ही आ जाएंगे उसकी कैटेगरी के, और इनटू एलोटेड, तो सोल्व करोगे तो 1000 शेयर्स। एक्स्ट्रा शेयर्स कितने हो गए इसके? 1200 माइनस 1000, 200 शेयर्स बेटा इसके एक्स्ट्रा हो गए। एडवांस कितना हो गया इसका फिर 200 शेयर्स पे? 200 शेयर्स के ऊपर 3 रुपए, 600 रुपए इसका एडवांस हो गया, 600 रुपीज। ठीक है, वो टेबल बनाते थे, इसने अलॉटमेंट का पैसा कितना नहीं दिया, हम लिखते थे ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे इसका पैसा कितना ड्यू है बेटा? इसको 1000 शेयर्स अलॉटेड थे और अलॉटमेंट पे 5 रुपए आने थे, तो 5000 रुपए ड्यू था इसका, लेस कितना एडवांस दे चुका है ये वाला एडवांस दे चुका है 600 रुपए, तो 4400 इसने हमारा डिफॉल्ट किया है, पैसे नहीं दिए। तो इस बंदे ने कितना पैसा नहीं दिया बेटा? 5000 नहीं दिए या 4400 नहीं दिए? 4400 नहीं दिए। दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन फॉरफीचर। अगर जिसको ये टॉपिक नहीं आता बेटा, वो फॉरफीचर की एंट्री कभी नहीं सीख सकता, क्योंकि फॉरफीचर में आएगा। क्योंकि फॉरफीचर का मतलब क्या है? रामू ने अगर डिफॉल्ट किया है पैसा देने से, तो रामू के शेयर्स को जब्त कर लेना फॉरफीचर है, और इसके जब्त करने की शेयर एंट्री हमें करनी है, और वो इसके ऊपर डिपेंड करेगी। उस एंट्री में आपसे पूछा जाएगा कि इस बंदे ने कितना पैसा नहीं दिया। तो आप ये नहीं कह सकते कि इस बंदे के पास सर 1000 शेयर्स थे, 1000 के ऊपर अगर ये अलॉटमेंट के 5 रुपए नहीं दे रहा तो 1000 इंटू 5 ये 5000 नहीं दे रहा। नो, 5000 में उसने कुछ एडवांस दे रखा है आपको सर एडवांस दे रखा है। कैसे पता लगेगा? क्योंकि इसके अप्लाइड शेयर्स ज्यादा हैं, और जिस बंदे के अप्लाइड शेयर ज्यादा हैं इट मींस उसने कुछ ना कुछ एडवांस दे रखा होगा। तो वो बेटा ड्यू में से एडवांस माइनस कर लेना, नेट डिफॉल्ट निकाल लेना, उस बंदे ने कितना पैसा एक्चुअल में आपको नहीं दिया। तो सबसे पहला काम हमारा यही होना चाहिए कि इस बंदे ने एक्चुअल में कितना पैसा नहीं दिया। ठीक है, कितने पैसे नहीं दिए इसने? 44। तो बेटा यहां हमें अलॉटमेंट का पैसा लेना है, ये तो हमारा नॉर्मल है। हमने 50,000 ड्यू करे थे, 50 में एडजस्ट कितने हो गए थे ऊपर? जो एडवांस था 6000 माइनस डिफॉल्ट कितना है 4400, तो टोटल कितना पैसा आएगा? 39,600, 39,600। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 39,600। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है बेटा, अभी तक जो हम कर चुके हैं ये वो वाली एंट्रियां हैं, 4 एंट्रियां, राइट। अब हमें इसके आगे का करना है
कि अगर इसने डिफॉल्ट किया, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया हमारा, और हम फर्स्ट कॉल पे जाने का वेट नहीं करना चाहते, अगर इस बंदे ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और हम चाहते हैं कि इसके शेयर अभी की अभी जब्त कर लिए जाएं, वेट ना किया जाए, फर्स्ट कॉल का वेट नहीं करेंगे, हम फर्स्ट कॉल की एंट्री ड्यू भी नहीं करेंगे, हम इस बंदे के पहले शेयर फोरफिट करेंगे, जब्त करेंगे, इसने हमारा पैसा क्यों नहीं दिया। ठीक है, तो उस फोरफीचर की एंट्री को हमें करना है बेटा। बट फोरफीचर की एंट्री करने से पहले इतना कॉन्सेप्ट आपका पहले क्लियर होना जरूरी था। अब बात आती है बेटा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, रामू को जब हमने शेयर अलॉट करे थे तो कितने शेयर अलॉट करे थे? 1000 शेयर से अलॉट करे थे या 1200 शेयर से अलॉट करे थे? 1000 शेयर से अलॉट करे थे। तो हमने अपनी बुक्स में लायबिलिटी कितने शेयर्स की क्रिएट करी होगी? 1000 शेयर्स की या 1200 शेयर्स की? 1000 शेयर्स के। 1200 के ऊपर मैं क्यों करूंगा? इसने 1200 के लिए अप्लाई किया था, हमने इसको 1000 शेयर दिए थे बेटा, तो 200 शेयर जो थे ना, उसका पैसा मैंने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया था। अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने का मतलब होता है अलॉटमेंट में मैंने कम पैसे लिए इससे। इसने 5000 देने थे, मैंने कितना लिया? 4400। मतलब कहने का मतलब है अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया था, मैंने अपनी बुक्स में लायबिलिटी क्रिएट नहीं करी, लायबिलिटी ओनली 1000 शेयर्स पे क्रिएट करी मैंने। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 3 चीजें हैं, एप्लीकेशन पे 3 रुपए, अलॉटमेंट पे 5 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए। तो मैंने अपनी बुक्स में 3 रुपए की लायबिलिटी क्रिएट कर रखी है, 5 रुपए की लायबिलिटी क्रिएट कर रखी है, या टोटल 8 रुपए की लायबिलिटी क्रिएट कर रखी है, या टोटल 10 रुपए की लायबिलिटी क्रिएट कर रखी है। अभी तक मैं बुक्स में कितनी लायबिलिटी क्रिएट कर चुका हूं? 8 रुपए। एप्लीकेशन के 3 रुपए यहां, अलॉटमेंट के 5 रुपए यहां, टोटल 8 रुपए लायबिलिटी क्रिएट कर चुका हूं। और फर्स्ट कॉल का भी नंबर आया नहीं, उससे पहले क्वेश्चन कह रहा है इसके शेयर जब्त कर लो। तो बेटा शेयर्स जब्त करने से क्या इंपैक्ट होगा? तुम्हारे हाथों से शेयर छीन लेने से क्या इंपैक्ट आएगा हमारी बुक्स के अंदर? 2 सबसे बड़े इंपैक्ट आएंगे बेटा। पहला इंपैक्ट, जो मेरी बुक्स में 1000 शेयर्स के ऊपर 8 रुपए की लायबिलिटी है ना, वो खत्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वो खत्म। 8 रुपए की तो लायबिलिटी है, अगर 1000 शेयर्स के ऊपर 3 + 5, मैं कैपिटल में कितना पैसा ट्रांसफर कर चुका हूं? 8 रुपए ट्रांसफर कर चुका हूं, तो मेरी बुक से कितनी लायबिलिटी खत्म होगी बेटा? 8 रुपए। 8 रुपए मतलब 8 रुपए पर शेयर खत्म होगी। अगर 1000 शेयर छीन रहा हूं तो 1000 शेयर इंटू 8, कितने रुपए खत्म हो जाएंगे मेरी बुक से? 8000 रुपए खत्म हो जाएंगे। 8000 रुपए नहीं, 8000 रुपए की लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। ठीक है, आप लोग बताओ, लायबिलिटी को खत्म करना है आपको तो कैसे करोगे? जब आपने लायबिलिटी क्रिएट करी थी, लायबिलिटी मतलब शेयर कैपिटल, अपनी बुक्स में लायबिलिटी का मतलब हम क्या मानेंगे? शेयर कैपिटल। तो जब आपने शेयर कैपिटल की लायबिलिटी क्रिएट करी थी, तो आपने शेयर कैपिटल को क्या किया? डेबिट किया था, क्रेडिट किया था? क्रेडिट किया था। एप्लीकेशन के टाइम पे भी शेयर कैपिटल क्रेडिट है, अलॉटमेंट के टाइम पे भी शेयर कैपिटल क्रेडिट है। यानी जब लायबिलिटी क्रिएट होती है तो बेटा क्रेडिट होती है, और लायबिलिटी के बैलेंस वैसे भी क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं, डेबिट होते हैं? लायबिलिटी के बैलेंस क्रेडिट होते हैं। इसलिए देखो, तुमने जब लायबिलिटी क्रिएट करी, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया। यानी जब एप्लीकेशन के टाइम पे बेटा आपने कैपिटल की लायबिलिटी क्रिएट करी तो आपने कैपिटल को क्रेडिट किया। अलॉटमेंट के टाइम पे जब आपने अपनी लायबिलिटी क्रिएट करी तब भी आपने कैपिटल को क्रेडिट किया, क्योंकि कैपिटल लायबिलिटी साइड में जाती है बेटा बैलेंस शीट के, और लायबिलिटी से बैलेंस क्या होते हैं? क्रेडिट। अब ये हमारा शेयर होल्डर ही नहीं रहा, इसके शेयर्स तो हमने जब्त कर लिए 1000 के 1000। तो बेटा 1000 शेयर्स के ऊपर मैं टोटल 3 + 5 8 रुपए अपनी लायबिलिटी क्रिएट कर चुका हूं, उसको खत्म करना चाहता हूं। तो आप मुझे बताओ कि कैपिटल को डेबिट करूं या कैपिटल को क्रेडिट करूं? मैं अपनी लायबिलिटी खत्म करना चाहता हूं, लायबिलिटी खत्म करने के लिए लायबिलिटी डेबिट होंगी या क्रेडिट होंगी? हाँ बेटा, डेबिट होंगी या क्रेडिट होंगी? डेबिट होंगी। यानी ये तो बड़ा अंडरस्टूड है कि कैपिटल डेबिट होगा, क्योंकि कैपिटल हमें रिवर्स करनी है, हम उस बंदे से अपने शेयर्स छीन रहे हैं, वापस ले रहे हैं, जब्त कर रहे हैं। तो मैं अपनी कैपिटल को वापस डेबिट करूंगा। वापस डेबिट कितनी कैपिटल होगी बेटा? डेबिट कितनी होगी वापस? जितनी क्रेडिट हुई होगी उतनी, या टोटल पूरे 10 रुपए क्रेडिट डेबिट हो जाएंगे? जितनी क्रेडिट हुई होगी उतनी तो डेबिट करोगे बेटा। पूरे 10 रुपए तो आपने क्रेडिट ही नहीं करे, आपने फर्स्ट कॉल की तो अभी एंट्री नहीं करी, आपने अलॉटमेंट का पैसा लेने तक की एंट्री करी है।
तो इसका मतलब अलॉटमेंट तक की लायबिलिटी क्रिएट कर रखी है, अभी फर्स्ट कॉल का टाइम आया भी नहीं, और फर्स्ट कॉल का टाइम आने से पहले आपने उसके शेयर्स क्या कर लिए, जब्त कर। तो आपको बेटा 3 + 5 टोटल 8 रुपए रिवर्स करने हैं, यानी 8 रुपए की लायबिलिटी पर शेयर आपने रिवर्स करनी है। और पहले कैपिटल को क्रेडिट किया था, अब कैपिटल को क्या कर लेना, डेबिट, यानी पहला हिस्सा। जब आप फॉरफिचर की एंट्री करोगे, पहले समझना बेटा, फिर बाद में लिखेंगे और एग्जाम्पल भी लिखेंगे उसके बाद। ये वाला फॉरफिचर ऑफ शेयर्स, इसकी एंट्री जब आप करोगे बेटा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बेटा कितने शेयर अलॉट करे थे इस बंदे को, रामू को, हैं कितने शेयर अलॉट करे थे, 1000, 1200 उसके अप्लाइड थे, हमने कितने अलॉट करे थे, 1000। 1000 के ऊपर 3 रुपए एप्लीकेशन के, 5 रुपए अलॉटमेंट के, 8 रुपए लायबिलिटी क्रिएट कर चुके हैं। तो 1000 शेयर्स पे 8 रुपए की लायबिलिटी हम क्रिएट कर चुके हैं, फर्स्ट कॉल का तो टाइम आया ही नहीं था। तो 1000 के ऊपर 8 रुपए, 8000 रुपए वापस डेबिट कर दो बेटा इसमें। हम अपनी लायबिलिटी को रिवर्स कर रहे हैं, हम अपनी बुक से कैपिटल को हटा रहे हैं। और कितनी कैपिटल को हटा रहे हैं, जितने शेयर्स जब्त कर रहे हैं। टोटल 1000 शेयर्स हम जब्त कर रहे हैं उसके, 1000 के ऊपर 8 रुपए, एप्लीकेशन के 3 रुपए, अलॉटमेंट के 5 रुपए, टोटल 8 रुपए क्रेडिट करके आए थे, 8 रुपए वापस डेबिट कर। क्लियर हुआ? तो इसके लिए कितना डेबिट होगा बेटा, जितना अमाउंट कैपिटल का क्रेडिट हुआ था, क्रेडिट या मैं बोलूं ड्यू हुआ था। शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा कितने से डेबिट होगा, जितना पैसा कैपिटल का क्रेडिट हुआ था, क्रेडिट मतलब ड्यू हुआ था, उतना डेबिट होगा। सिंपल सी बात है। इस वाले केस में देख लो आप लोग, इस केस में 3 रुपए एप्लीकेशन के ये हो रखे अलॉटमेंट कैपिटल में क्रेडिट, 5 रुपए अलॉटमेंट के ये हो रखे कैपिटल में क्रेडिट। तो एप्लीकेशन का पैसा भी कैपिटल में जा चुका है, अलॉटमेंट का पैसा भी कैपिटल में जा चुका है। तो टोटल 8 रुपए कैपिटल में जा चुके हैं, तो 8 रुपए वापस क्या कर दो आप लोग, डेबिट कर दो। इसलिए मैंने लिखा है जितना पैसा कैपिटल का क्रेडिट हुआ था, क्रेडिट एप्लीकेशन के 3 रुपए, अलॉटमेंट के 5 रुपए, टोटल 8 रुपए क्रेडिट हुए थे, तो हमने 8 रुपए डेबिट कर दिए। ठीक है। उसके बाद कैपिटल डेबिट करते ही हमारी बुक से बेटा लायबिलिटी हो गई खत्म। ठीक है, लायबिलिटी 0 हो गई। अब बताओ उस बंदे ने, रामू ने हमें कुछ पैसा दे रखा होगा या नहीं दे रखा होगा? चलो मैं कहता हूं हम उसका पैसा मार गए, बट कुछ पैसा तो दे रखा होगा, या कुछ नहीं दे रखा उसने हमें? कुछ दे रखा होगा। अब जो भी पैसा दे रखा है वो क्या हो जाएगा, वापस करूंगा या जब्त हो जाएगा? वो भी बताओ क्या होगा, वापस होगा या जब्त हो जाएगा? बताओ, एज ए कंपनी ओनर बताओ तुम लोग क्या करोगे? ठीक है, एज ए स्टूडेंट मत बताओ कि सर 2 महीने पढ़ लिए अब पूरा रिफंड कर दो फीस का। जब्त कर रहे हो ना आप, ठीक है, सीट जब्त कर लो बट पैसा पूरा रिफंड करो आप। ठीक है, उस हिसाब से मत सोचो, कंपनी के हिसाब से सोचो। ठीक है, अपने आप को शेयर होल्डर मत मान के चलो, कंपनी के हिसाब से सोचो। वो डिफॉल्टर है, एग्रीमेंट है आपका उसके साथ कि आपको एप्लीकेशन के 3 रुपए देने हैं इस मंथ में, अलॉटमेंट के 5 रुपए देने हैं इस मंथ में, फर्स्ट कॉल के 2 रुपए देने हैं इस मंथ में। एप्लीकेशन का पैसा दे दिया और अलॉटमेंट का पैसा देने से मना कर गया, तो आपके पास राइट है, अगर आपकी पॉलिसी में लिखा है कि आप शेयर फॉरफिट कर सकते हो तो करोगे बेटा फॉरफिट। और फॉरफिट करने का मतलब होता है जितना पैसा वो दे चुका है ना, उतना पैसा आप उसका क्या करोगे, जब्त करोगे। वापस थोड़ी करेंगे पैसा, उतना पैसा हम उसका जब्त कर लेंगे। लायबिलिटी बुक से पूरी खत्म, और जो पैसा आ रखा है वो भी हमारा। ठीक है, कितना पैसा आ रखा है बेटा, उसने अलॉटमेंट का पैसा तो दिया ही नहीं। एप्लीकेशन में कितने रुपए दे रखे हैं, एप्लीकेशन में 3 रुपए दे रखे हैं पर शेयर,
जब अलॉटमेंट का पैसा देने की बारी आई थी तो कह रहा था ना ये फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट का पैसा तो उसने दिया ही नहीं, उसने किसका पैसा दे रखा है? ओनली एंड ओनली एप्लीकेशन का पैसा दे रखा है। बट एप्लीकेशन का पैसा पर शेयर तो 3 रुपए है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कितने शेयर्स पे दे रखा है? 1000 शेयर्स पे एप्लीकेशन का पैसा दे रखा है या 1200 शेयर्स पे एप्लीकेशन का पैसा दे रखा है? हाँ जी, 1200 शेयर्स पे दे रखा है। तो बेटा 1200 शेयर्स को मैं ना अलग अलग कर देता हूं, ठीक है, थोड़ा सा आगे के लिए आसानी रहेगी। अभी तो लग जाएगा तुक्का, आगे के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसने कितने शेयर्स अप्लाई करे थे बेटा? 1200 शेयर्स अप्लाइड करे थे, और हमने इसको बोला भाई 1200 के ऊपर ना तो 3 रुपए 3600 रुपए दे दे एप्लीकेशन के टाइम का पैसा। उसने बोला ठीक है सर, 1200 के ऊपर 3 रुपए के हिसाब से 3600 ले लो। फिर हमने कहा देख बात समझ, तू तेरे को 1200 शेयर्स के लिए बोला था अप्लाई करने के लिए, और हमने तेरे को अलॉट कितने करे शेयर्स? तेरे को अलॉट करें 1000 शेयर्स, तो 1000 के ऊपर एप्लीकेशन के 3 रुपए, तो एप्लीकेशन का पैसा तेरा कितना आया है? एप्लीकेशन रिसीव्ड, एप्लीकेशन का पैसा कितना आया जो आपने कैपिटल में ट्रांसफर किया हुआ? 3000। क्योंकि बेटा अगर आपने 1200 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा तो क्या आपने 1200 का पैसा कैपिटल में डाल दिया होगा? मैंने आपको बताया था कैपिटल में कितने शेयर्स का पैसा जाता है हमेशा, अलॉटेड शेयर्स का। तो हमने कहा भाई तूने ना 1200 के ऊपर दे रखा है, बट कैपिटल में कितना गया जाएगा तेरा? 1000 शेयर्स का। और जो 200 शेयर्स का पैसा 3 रुपए के हिसाब से 600 रुपए है, ये कहां एडजस्ट होगा? अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा। तो मैं कह सकता हूं बेटा कि इसने 3000 एप्लीकेशन का दे रखा है आपको, और 600 रुपए किस चीज के दे रखे हैं आपको? अलॉटमेंट के। तो टोटल पैसे कितने दे रखे हैं? 3600। टोटल पैसे 3600 दे रखे हैं। अब ये बाइफरकेट करने की इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है, तुम सीधा कह सकते हो सर इसने 1200 शेयर के लिए अप्लाई किया था और एप्लीकेशन के 3 रुपए इसने दिए थे, 3600 रुपए इसने दे रखे हैं, और अलॉटमेंट का पैसा देने से मना कर दिया, ठीक है। बट लॉजिकली अलॉटमेंट के 600 रुपए दे रखे हैं, एप्लीकेशन के 3000 और अलॉटमेंट के कितने दे रखे हैं एडवांस में? 3600। टोटल पैसा कितना दे रखा है इसने? 600 प्लस 3000, कितना पैसा दे रखा है टोटल? 3600। अब जो ये 3600 रुपए दे रखा है बेटा इसने पैसा हमें, राइट, ये पैसा हम जब्त करेंगे या रिफंड करेंगे? जब्त करेंगे। ये पैसा अब हमारा हो गया। जो पैसा बेटा हमारा हो गया उसको हम एक अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे जिसका नाम होगा टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। कितना पैसा मिल चुका है हमें? 3600। तो ये 3600 रुपए बेटा हम फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, और फॉरफीचर अकाउंट एक तरह से हमारा प्रॉफिट अकाउंट है। ये हमारा पैसा हो गया, फॉरफीचर अकाउंट में डाल दिया पैसा, ठीक है। कुछ बच्चे कहेंगे सर पीएनएल में क्यों नहीं ले जाते? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाओ ना इसको सीधा, अगर प्रॉफिट है तो आपका। बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लेके जा सकते क्योंकि रूल्स हैं कुछ, वो आगे जाके डिस्कस करेंगे हम। अभी बस ये समझो जो पैसा आपको कैपिटल का मिल गया ना, फॉरफीचर में डाल दो, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं? इसके लिए लिखते हैं 3600 रुपए के लिए जो पैसा कैपिटल का, प्रीमियम का नहीं होता बेटा इसमें। फॉरफीचर अकाउंट में कभी भी प्रीमियम का पैसा नहीं आएगा, नेवर। किसका पैसा? जो पैसा कैपिटल का मिल चुका है, कैपिटल का जो पैसा मिल चुका है वो आएगा। बस इतना ही लिखो, जो पैसा आपको कैपिटल का मिल चुका है वो पैसा फॉरफीचर में आएगा। कल को अगर प्रीमियम का पैसा मिल जाए ना आपको, तो प्रीमियम का इसमें मत डालना, प्रीमियम को छोड़ देना, वो यहां नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बाद में बात करेंगे। बस फॉरफीचर में किसका पैसा आएगा? कैपिटल का। आपने कौन सी लायबिलिटी खत्म करी है? कैपिटल की। तो यहां भी कौन सा पैसा आएगा? जो पैसा मेरे को किसका मिल गया? कैपिटल का पैसा मेरे को मिल गया, वो मैंने अपने फॉरफीचर अकाउंट में डाल दिया। तो इसके कितने रुपए मिल गए थे बेटा? 1200 शेयर्स के ऊपर 3 रुपए दे रखे थे इसने, 1200 इंटू 3 कितना पैसा हमें मिल चुका था? 3600। तो हमने कितना डाल दिया फॉरफीचर में? 3600, ठीक है। ओके, इसमें मुझे सोच के बताओ आप लोग, इस क्वेश्चन में कोई ऐसा पैसा है
इस बंदे के लिए कोई ऐसा पैसा है जो ड्यू था बट हमें मिला नहीं? कौन सा पैसा है इसका? एप्लीकेशन का पैसा है, अलॉटमेंट का है, फर्स्ट कॉल का है, जो पैसा ड्यू था बट हमें मिला नहीं इससे। हाँ जी, कौन सा पैसा था जो ड्यू था बट इसने दिया नहीं है? अलॉटमेंट का। बेटा लिखा है ना फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। अब फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी का मतलब क्या है? अलॉटमेंट का पैसा ड्यू था बट इस बंदे ने पैसा हमें दिया नहीं, और उसके लिए वर्किंग नोट बना रखा है। कितना पैसा नहीं दिया इस बंदे ने हमें अलॉटमेंट का? बताओ कितना पैसा नहीं दिया? 4400। 5000 नहीं, एडवांस हटाओ इसका। इसने नेट पैसा कितना नहीं दिया हमें? 4400। 4400 रुपए ये निकल रखे हैं बेटा। 1000 शेयर्स के ऊपर 5 रुपए के हिसाब से 5000 देने थे। एप्लीकेशन पे 600 रुपए एडवांस देके आ रखा था ये, तो नेट इसने अलॉटमेंट का कितना पैसा नहीं दिया हमें? 4400 रुपए। वो हम इसका वापस क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट क्यों करेंगे वो भी सीख लेंगे अभी हम बेटा। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 4400 कह रहे हो आप, ये एंट्री होगी बेटा फॉर फीचर की। दोनों साइड मैच हो गई, दोनों साइड मैच हो गई। अलॉटमेंट के लिए क्या लिखा जाता है? अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट कब आएगा? जो पैसा ड्यू था पर मिला नहीं। इसका मतलब है यहां तभी आएगा जब ड्यू था और पैसा मिले ना। अगर अलॉटमेंट का पैसा ड्यू हो गया और इसने नहीं दिया तो हम क्रेडिट कर देंगे जितना पैसा इसने नहीं दिया, और हमारी एंट्री हो जाएगी मैच। क्लियर है? अब आप लोग कहोगे सर ये शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट वैसे क्यों हुआ? बेटा एक बात बताओ तुम लोग, जब आपने यहां पे तीसरी एंट्री ड्यू करी थी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट किया था नहीं किया था? किया था ना, 50,000 रुपए डेबिट। लेकिन जब आपने पैसा लेना था तो 44 रुपए माइनस कर लिए थे ना, तो आपने शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कम रुपए से क्रेडिट किया, तो 4400 रुपए अलॉटमेंट के अकाउंट में खड़े होंगे। अभी भी खड़े होंगे, नहीं खड़े होंगे? 4400 रुपए अलॉटमेंट के अकाउंट में खड़े होंगे अभी भी। तो बेटा उसको रिवर्स करोगे अलॉटमेंट को या नहीं करोगे? आप कहोगे सर कैसे अलॉटमेंट के कैसे खड़े होंगे, एक बार बताओगे? बेटा एक बार अलॉटमेंट का लेजर अकाउंट बनाना, आप लोग बनाओ अलॉटमेंट का लेजर अकाउंट। इन एंट्रियों के बेस पे आप एक बार अलॉटमेंट का लेजर अकाउंट बनाओ, देखो आपको पता लग जाएगा कि अलॉटमेंट में कितना पैसा खड़ा है आपके पास। जर्नल से लेजर तो बना ही सकते हैं। पहली एंट्री में शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट हुआ था, कितने रुपए से क्रेडिट हुआ था? 6000। तो 6000 क्रेडिट में लिखेंगे, और अलॉटमेंट के अपोजिट में किसका नाम है? एप्लीकेशन का, तो यहां लिखेंगे बाय शेयर एप्लीकेशन। उसके बाद शेयर अलॉटमेंट डेबिट हुआ था, तो 50,000 डेबिट में लिखेंगे। 50,000 डेबिट हुआ था अलॉटमेंट अकाउंट, अगेंस्ट में क्या है? कैपिटल, तो टू शेयर कैपिटल। उसके बाद अलॉटमेंट क्रेडिट हुआ था बेटा 39,600 से। अलॉटमेंट क्रेडिट होने का मतलब क्रेडिट में लिखेंगे 39,600 क्रेडिट में लिखेंगे, और अलॉटमेंट के क्रेडिट अपोजिट में क्या था? बैंक, तो बाय बैंक अकाउंट। आप बेटा इसका टोटल लगाओ अलॉटमेंट का, 4400 का डिफरेंस आएगा। चेक कर लो बेशक से, 4400 रुपए डेबिट ज्यादा आएगा इसका। आपने ड्यू किया था 50,000 और लिया है पैसा कम, 45,600। ड्यू करा है 50 और अभी तक एडजस्ट कितना हुआ? 45,600। तो जो 4400 रुपए बेटा अलॉटमेंट पे पड़ा है पैसा,
वो किसकी वजह से पड़ा है बताओगे? वो रामू की वजह से पड़ा हुआ है। रामू ने पैसा हमारा नहीं दिया था, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, यानी रामू का पैसा हमने ड्यू तो कर दिया डेबिट में, लेकिन रामू ने पैसा नहीं दिया, तो रामू का 4400 रुपए अलॉटमेंट अकाउंट में पड़ा हुआ है। तो बताओ, रामू के शेयर अगर जब्त कर रहे हो तो रामू का अलॉटमेंट अकाउंट भी खत्म करना पड़ेगा या पेंडिंग रखे? खत्म करना पड़ेगा ना। दैट्स वाई बेटा, जब आपने अलॉटमेंट की एंट्री, सॉरी फॉरफीचर की एंट्री करी, तो आपने अलॉटमेंट को क्या कर दिया? 4400 रुपए से क्रेडिट कर दिया। और इसके क्रेडिट के अपोजिट में क्या है? शेयर कैपिटल। तो इसलिए हम इसके अलॉटमेंट अकाउंट में यहां लिख देंगे बाय शेयर कैपिटल 4400। जो पैसा नहीं मिल पाया क्रेडिट कर दिया, टोटल 50,000 इधर और 50,000 इधर, अकाउंट हो गया क्लोज। ठीक है, ये वाली एंट्री बेटा हम करेंगे अगर हमें फॉरफीचर की एंट्री करनी होगी तो, राइट। इसको हम एक क्वेश्चन की फॉर्म में बेटा कर लेते हैं। लिख लो ये क्वेश्चन। आप पहले बेटा चलो नोट्स बना लो आप, फिर इसको एग्जाम्पल के रूप में लिख लेना आप। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है? फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, इट मीन्स कैंसलिंग द शेयर्स allotted to the shareholders. It means canceling the shares allotted to the shareholders. जो आपने शेयर्स होल्डर्स को शेयर्स अलॉट कर रखे हैं उनको कैंसिल करना, ठीक है, जब्त करना। फुल स्टॉप। शेयर्स आर कैंसिल्ड, फुल स्टॉप के बाद लिखो शेयर्स आर कैंसिल्ड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ, शेयर्स आर कैंसिल्ड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ allotment और कॉल अमाउंट, allotment और कॉल अमाउंट। if the AOA of the company, article of association of the company, if द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, कंपनी के अगर AOA अलाउज अस या अलाउज फॉरफीचर, अगर हमारी कंपनी की पॉलिसी हमें अलाउ करती है फॉरफीचर के लिए, तो हम उन शेयर्स को कैंसिल कर सकते हैं। बट हमारी कंपनी के AOA आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यानी पॉलिसीज ऑफ द कंपनी में होना चाहिए। अब अगर हमारी कंपनी की पॉलिसीज में है तो हम फॉरफिट कर सकते हैं। फुल स्टॉप। नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर, नेक्स्ट लाइन में लिखो एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर कोमा, एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर कोमा, शेयर्स आर कैंसिल्ड, शेयर्स आर कैंसिल्ड एंड share capital is reduced, shares are cancelled and share capital is reduced, share capital को reduce कर दिया जाता है। जैसे हमने यहां शेयर कैपिटल 8,000 रुपए की डेबिट कर दी ना, कैपिटल को डेबिट करने का मतलब एक तरह से लायबिलिटी डेबिट करना, और लायबिलिटी डेबिट करने का मतलब लायबिलिटी को क्या करना? कम करना। वही लिखा है शेयर कैपिटल इज रिड्यूस्ड, शेयर कैपिटल को रिवर्स कर दिया जाता है। फुल स्टॉप। नहीं, लिख लो आगे, कैपिटल इज रिड्यूस, दैट इज डेबिटेड द शेयर कैपिटल, डेबिटेड द शेयर कैपिटल विद द कॉल्ड अप अमाउंट, विद द कॉल्ड अप अमाउंट, कॉल्ड अप मतलब जो कंपनी ने मांग रखा है, विद द कॉल्ड अप अमाउंट ऑन द फॉरफिटेड शेयर्स, with the called up amount on the forfeited shares। बेटा
1000 शेयर्स के ऊपर कंपनी ने 8 रुपए मांग रखे थे, 3 रुपए एप्लीकेशन के मांग रखे थे, 5 रुपए अलॉटमेंट के मांग रखे थे। फर्स्ट कॉल का कंपनी ने टाइम वेस्ट नहीं किया, टाइम फर्स्ट कॉल का टाइम के लिए वेट नहीं किया, अलॉटमेंट के टाइम कंपनी ने सारे शेयर्स क्या कर लिए, फॉरफिट कर लिए। ये हमने एज्यूम किया था इस क्वेश्चन में। तो जितना कॉल्ड अप था 8 रुपए उतना डेबिट कर दिया। नेक्स्ट लाइन में लिखो, द अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी जो अमाउंट कंपनी को मिल चुका है, ठीक है, द अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी टूवर्ड्स कैपिटल एंड प्रीमियम। कैपिटल और प्रीमियम और लगा लो, कैपिटल और प्रीमियम, चाहे पैसा हमें कैपिटल का मिल चुका है चाहे पैसा हमें प्रीमियम का मिल चुका है, इज नॉट रिफंडेड। जो पैसा कंपनी को मिल चुका है वो पैसा बेटा कंपनी रिफंड नहीं करेगी, वो पैसा कंपनी क्या कर लेगी, जब्त कर लेगी। इस केस में हमें कितना पैसा मिल चुका था, 3600 रुपए मिल चुके थे। तो 3600 के 3600 किस चीज के थे, कैपिटल के। और इसमें किसका पैसा जाता है फॉरफीचर में, कैपिटल का, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, फुल स्टॉप के बाद नेक्स्ट लाइन में, अमाउंट रिसीव्ड टूवर्ड कैपिटल, अमाउंट रिसीव्ड टूवर्ड कैपिटल, जो पैसा में कैपिटल के लिए मिल चुका है, इज ट्रांसफर्ड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, बेटा जो पैसा हमें कैपिटल का मिल चुका है, जैसे इसमें 3600 रुपए कैपिटल के मिल चुके थे, वो पैसा कहां ट्रांसफर हो जाएगा, फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। अब आप कहोगे सर जो पैसा कैपिटल का मिल चुका है वो तो फॉरफीचर में डाल देंगे, जो प्रीमियम का मिल चुका है वो कहां जाएगा। बेटा प्रीमियम का पैसा मिलने के लिए इस चैप्टर के अंदर 5 पर्पस दे रखे हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट कैन बी यूटिलाइज्ड इन द 5 पर्पसेस, 5 पर्पस दे रखे हैं, उनके अलावा आप प्रीमियम का पैसा कहीं और यूज नहीं कर सकते। ये पैसा जो कैपिटल का आपने जब्त कर लिया ना, जो पैसा कैपिटल का जब्त कर लिया, वो फॉरफीचर में इसलिए डाला है क्योंकि ये पैसा तुम्हारा है। इस पैसे को आप दोबारा शेयर इश्यू करोगे तब यूज कर सकते हो, और पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन प्रीमियम को नहीं कर सकते बेटा। सिक्योरिटी प्रीमियम का जो पैसा मिल गया उसके लिए 5 पर्पस दे रखे हैं, वो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाए भी होंगे कि देयर आर 5 पर्पसेस, ठीक है। दोबारा देख लेते हैं, आगे लिखने से पहले एक बार बुक खोलना और पेज नंबर पे आओ। मैं आपको बता देता हूं कि प्रीमियम का पैसा क्यों नहीं गया है यहां फॉरफीचर अकाउंट में। आना एक बार, पेज नंबर 8.25, पेज नंबर नई बुक में है बेटा 8.25, और एक बॉक्स बना के दे रखा है यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। पेज नंबर 8.25 में एक बॉक्स है बेटा, उस बॉक्स का हेडिंग है ऊपर यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। कितने पॉइंट दे रखे हैं, 5। ये 5 पर्पज हैं जिसके लिए सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा आप यूज कर सकते हो, इसलिए ये कैपिटल में नहीं जाएगा बेटा, सॉरी फॉरफीचर में नहीं जाएगा। ये प्रीमियम का पैसा प्रीमियम अकाउंट में पड़ा रहेगा, इसको आपको कहीं ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। लिखो अब नोट्स में आगे, अमाउंट रिसीव टूवर्ड सिक्योरिटी प्रीमियम। नेक्स्ट लाइन में लिखना, अमाउंट रिसीव टूवर्ड सिक्योरिटी प्रीमियम remains in the security premium account. The amount received in security premium remains in the security premium account. Remains in the security premium account. बेटा अगर प्रीमियम का पैसा मिल चुका है, अगर आपको सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मिल चुका है तो प्रीमियम अकाउंट में पड़ा रहने दो, आप इसमें कोई एंट्री नहीं करोगे प्रीमियम की, ठीक है। इट मींस
there will be no treatment. It means there will be no treatment for SPR received. There will be no treatment for SPR received on forfeited shares. There will be no treatment for SPR received on forfeited shares at the time of forfeiture of shares. At the time of forfeiture of shares, यानी जब आप forfeiture of shares करोगे उस टाइम पे सिक्योरिटी प्रीमियम की कोई भी एंट्री पास नहीं होगी, इसमें नहीं आएगा प्रीमियम अकाउंट। लेकिन इसमें कब नहीं आएगा प्रीमियम अकाउंट बेटा? इसमें प्रीमियम अकाउंट कब नहीं आएगा? जब प्रीमियम अकाउंट हमें मिल चुका होगा। ठीक है, व्हेन प्रीमियम अकाउंट इज रिसीव्ड, जब आपको प्रीमियम अकाउंट मिल चुका होगा तो इसमें कोई एंट्री नहीं आएगी। ठीक है, अब मुझे बताओ अगर प्रीमियम अकाउंट नहीं मिला होगा तो क्या होगा फिर? अगर कोई अकाउंट आपने, अच्छा एक बात बताना, जब आप सेकंड एंट्री करते थे एप्लीकेशन की सेकंड एंट्री याद करो, एप्लीकेशन की सेकंड एंट्री, अगर आपने प्रीमियम को क्रेडिट कर रखा है तो प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट ही रह गया होगा, नहीं रह गया होगा? क्योंकि पैसा तो आया नहीं। अगर अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया तो अलॉटमेंट का क्रेडिट रह गया होगा, नहीं रह गया होगा? क्योंकि पैसा तो आया नहीं। तो अगर प्रीमियम अकाउंट आपने ड्यू किया बट प्रीमियम अकाउंट का पैसा आपको नहीं मिला तो आपको प्रीमियम अकाउंट वापस क्या करना पड़ेगा फिर? रिवर्स। जैसे आपने शेयर कैपिटल को डेबिट किया है ना, ऐसे ही आपको क्या डेबिट करना पड़ेगा? हाँ जी, प्रीमियम अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। लेकिन प्रीमियम अकाउंट कब डेबिट करोगे आप लोग? जब प्रीमियम अकाउंट का पैसा आपको ना मिले। ठीक है, अगर प्रीमियम अकाउंट का पैसा आ गया राजी खुशी तो आपको कोई एंट्री नहीं करनी बेटा इसमें प्रीमियम की। अगर प्रीमियम का पैसा नहीं आया फिर एंट्री करनी मजबूरी है। ठीक है, लिखो नेट नोट, नोट डाल के लिखो इसमें, नोट इफ सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट वाज ड्यू, if security premium amount was due on forfeited shares, if security premium amount was due on forfeited shares but not received, then SPR account will be debited. Then SPR account will be debited with the amount not received. SPR account will be debited with the amount not received at the time of forfeiture of shares. At the time of forfeiture of shares, जैसे आपने शेयर कैपिटल को डेबिट किया है, शेयर कैपिटल के नीचे एसपीआर डेबिट कर लेना बेटा अगर प्रीमियम का पैसा ना मिले आपको। अब आप कहोगे सर कैसे पता लगेगा प्रीमियम का पैसा मिला नहीं मिला? बताना जरा एक बार, थोड़ा सा बताने की कोशिश करो, प्रीमियम का पैसा कैसे पता लगेगा नहीं मिला? बेटा अगर एग्जाम्पल ले रहे हैं, अभी है नहीं, एप्लीकेशन के 3 रुपए हैं, अगर क्वेश्चन कहता है बेटा 3 में 2 रुपए कैपिटल के 1 रुपए प्रीमियम का है, तो बताओ क्या एप्लीकेशन का कोई पैसा पेंडिंग है? एप्लीकेशन का तो उसने पूरा पैसा दिया था। तो अगर एप्लीकेशन पे प्रीमियम होता तो हम क्या मानते हैं? एप्लीकेशन का पैसा मिल चुका है तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। अलॉटमेंट पे अगर 5 रुपए हैं और 5 में लिखा होता 3+2, 3 रुपए कैपिटल के हैं और 2 रुपए किसके हैं? प्रीमियम के हैं, और इसने अलॉटमेंट का पैसा हमें नहीं दिया, तो क्या मानते? प्रीमियम का पैसा मिला या नहीं मिला? नहीं मिला, क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा तो उसने दिया ही नहीं। अगर अलॉटमेंट पे प्रीमियम है तो हम मानेंगे प्रीमियम नहीं मिला क्योंकि उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। अगर प्रीमियम एप्लीकेशन पे है तब हम क्या मानेंगे कि एप्लीकेशन का पैसा, सॉरी सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मिल चुका है क्योंकि एप्लीकेशन का पैसा दे चुका है वो, राइट। बट ये जो मैटर मैंने सारा लिखवा दिया बेटा, ये अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से आएगा। जैसे जैसे हम 2 4 5 क्वेश्चंस करेंगे तो धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट होगा कि यस ये वाले क्वेश्चंस ऐसे होंगे। ठीक है, इतना ही है फॉरफीचर के टाइम पे, और कुछ नहीं है इस फॉरफीचर की एंट्री में, बस इतना ही काम करना है। और ये काम बेटा एक एक एंट्री को देखते हुए करना है आपको। बस ये एंट्री में 3 4 एंट्रियां आती हैं,
आपको पता होना चाहिए कैपिटल कितने से डेबिट होना है, अपने आप कर दोगे। ठीक है, सबसे पहले आप एक काम करो, आप ये वाला क्वेश्चन नोट डाउन कर लो एग्जाम्पल के रूप में, ये वाला बस हिस्सा आप कर लो। सबसे पहले वो डिफॉल्टर चेक कर लो, रामू ने कितना पैसा नहीं दिया था, वर्किंग नोट में डाल दो। रामू के अप्लाइड, रामू के एलोटेड, एक्स्ट्रा शेयर्स, देन फिर अलॉटमेंट में कितना पैसा उसका ड्यू था, कितना एडवांस था, नेट। रामू ने अलॉटमेंट का 44 रुपए नहीं दिया, वो वर्किंग नोट आप सबसे पहले बनाओगे, उसके बाद जर्नल एंट्री स्टार्ट करोगे। पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा वो वर्किंग नोट, जिसको वो वर्किंग नोट बनाना आ गया, सिंपल सा चैप्टर समझ आ गया। वो वर्किंग नोट बना लो, फ्री जर्नल एंट्री करो अलॉटमेंट तक की, एप्लीकेशन का पैसा ले लो, ट्रांसफर कर दो, अलॉटमेंट का ड्यू कर दो, पैसा ले लो। उसके बाद ये कर लो, फोर फीचर की जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंट्री है, इसको ना एक सिंगल पेज पे करना ताकि ये मैटर भी लिख पाओ आप लोग, या इसको आप ऐसे कर लो, मैं इसके लिए अलग से एंट्री लिखवा दूंगा, या कर लो एक अलग पेज पे ना इसी एंट्री को लिख लो और ये मैटर भी लिख लेना, ताकि आपको पता होना चाहिए कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट करना है। फोरफीचर अकाउंट में ओनली वही पैसा आएगा जो कैपिटल का मिला है, अलॉटमेंट में तभी आएगा जब पैसा ड्यू था बट ना मिला हो। लिखो एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, if in the above example number 1, if in the above example number 1, if in the above example number 1 comma Ramu failed to pay the allotment money, Ramu failed to pay the allotment money and subsequently failed to pay the first call money as well, and subsequently failed to pay the first call money as well, यानी फुल स्टॉप, उसने allotment का पैसा नहीं दिया, subsequently failed to the first call money। इसका मतलब क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, हमने सब्र रखा कि कोई बात नहीं अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे रहा, सब्र रखो, अभी इसके शेयर फॉरफिट मत करो। फिर कह रहे सब्सिक्वेंटली फेल टू द फर्स्ट कॉल मनी, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दिया। अब फर्स्ट कॉल तो लास्ट थी हमारी, फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दिया, बताओ उसने, अब बताओ क्या करें। अब तो वेट करने के अलावा कुछ नहीं है, लिखो नाउ हिज शेयर्स आर फॉरफिटेड, नाउ his shares are forfeited, अब उसके शेयर्स कर लिए हमने forfeit। अब अलॉटमेंट के बाद नहीं हुआ, अब शेयर्स का forfeiture कब हुआ, लास्ट में जाके, एंड में जाके, सबसे एंड में जाके। ठीक है, पास जर्नल फॉर forfeiture ऑफ शेयर, फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स ऑफ रामू के शेयर के फॉरफीचर की एंट्री आप पास करो। अब फॉरफीचर की एंट्री तो यही होती है ना, लेकिन इसके अंदर बेटा थोड़ा मॉडिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अगर मेरे को ये एंट्री पास करनी है, आप लोग ही करोगे। सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ही बात आनी चाहिए, हमें शेयर कैपिटल डेबिट करना है। ठीक है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किससे होगा, यहां लिखा है मैंने, जितना अमाउंट
कैपिटल का क्रेडिट या ड्यू हुआ था। जितना पैसा कैपिटल का क्रेडिट हुआ था या ड्यू हुआ था वो रिवर्स कर दो। एप्लीकेशन क्रेडिट हुई होगी, एप्लीकेशन का पैसा तो ड्यू हुआ ही था। अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया उसने, इसका मतलब ड्यू तो हुआ होगा तभी तो नहीं दिया। और फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दिया उसने। फर्स्ट कॉल का पैसा क्यों नहीं दिया? क्योंकि फर्स्ट कॉल का पैसा अब ड्यू हुआ होगा। तो एप्लीकेशन भी ड्यू हुई, अलॉटमेंट भी ड्यू हुई, फर्स्ट कॉल भी ड्यू हुई। तो टोटल कितना पैसा ड्यू हुआ होगा? लगाओ तीनों का टोटल, आपने क्वेश्चन में लिख रखा है ऊपर वाले क्वेश्चन में। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, तीनों मनी ड्यू हुई होगी क्योंकि उसने दो चीजों का पैसा नहीं दिया, ना अलॉटमेंट ना फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल का पैसा ना देने का मतलब फर्स्ट कॉल ड्यू हुआ होगा बेटा। क्योंकि फर्स्ट कॉल का पैसा कब लेते हो आप लोग बताना? पहले ड्यू करते हो या पहले पैसा ले लेते हो? फर्स्ट कॉल का पैसे पहले ड्यू करते हो और फिर पैसा लेते हो। अगर उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया इसका मतलब फर्स्ट कॉल ड्यू हुई थी या नहीं हुई थी? हुई थी। कितना पैसा ड्यू हुआ? कैपिटल का कितना पैसा ड्यू हुआ? टोटल 10। तो अब 1000 इंटू 8 नहीं आएगा, अब कितना आएगा? 1000 इंटू 10। लिखो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000 इंटू 10, 10,000 आएगा बेटा। अब लिखो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 1000 शेयर्स थे उस बंदे के पास, रामू के पास, अब पूरे 10 रुपए क्रेडिट हुए होंगे तो 1000 के ऊपर 10 रुपए, 10,000 डेबिट करोगे। अब कैपिटल अकाउंट 10,000 डेबिट कर लो बेटा। कर लिया? अब शेयर कैपिटल डेबिट करने के बाद प्रीमियम तो है ही नहीं हमारे क्वेश्चन में, प्रीमियम तो कुछ नहीं होगा, छोड़ दो, प्रीमियम है ही नहीं। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट, फॉरफीचर अकाउंट के लिए मैंने क्या लिखा है बेटा? यहां पे देखो, फॉरफीचर अकाउंट में जो पैसा कैपिटल का मिल चुका है, यानी जो पैसा हमें मिल चुका है, और वो भी किसका पैसा मिल चुका है? कैपिटल का जो पैसा मिल चुका है बेटा। तो बेटा इसके पास 1200 शेयर्स थे, इसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था? 1200 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, और इसने तो ओनली एप्लीकेशन दे रखी है, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल तो दी नहीं। तो एप्लीकेशन में 1200 के ऊपर 3 रुपए, कितने रुपए दे रखे? 3600। तो लिख दो 2 शेयर फॉरफीचर में 3600। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट 3600 लिख दो। उसके बाद है 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट के लिए क्या लिखा है? जो पैसा अलॉटमेंट के लिए जो पैसा ड्यू था बट मिला नहीं। इसका अलॉटमेंट का पैसा कितना ड्यू था? इसने अलॉटमेंट में वैसे तो 5000 रुपए देने थे, वो वर्किंग नोट याद करो। 1200 शेयर अप्लाई करे थे, 1000 शेयर अलॉट हुए थे, तो 200 शेयर का एडवांस था। तो हमने बोला अलॉटमेंट पे कितना ड्यू हुआ? 5000। एडवांस कितना था? 600। 5000 में से 600 माइनस करे थे, तुमने बोला था अलॉटमेंट का कितना पैसा नहीं दिया इसने? 4400। तो वो लिखो 2 शेयर अलॉटमेंट में, 2 शेयर अलॉटमेंट 4400। इसने अलॉटमेंट का हमारा 4400 रुपए नहीं दिया। ठीक है, अभी एंट्री मैच नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? जैसे इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, ऐसे इसने फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दिया। लिखो 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अलॉटमेंट के बाद लिखो 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। इसने फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दिया हमारा। 1000 शेयर्स के ऊपर फर्स्ट कॉल के कितने रुपए नहीं दिए? 2। तो 1000 इंटू 2 कितना पैसा नहीं दिया इसने? 2000। वो भी लिखो 2 शेयर फर्स्ट कॉल 2000। अब देखो एंट्री मैच होगी? मैच हो गई नहीं हो गई? हो गई। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3। बेटा बुक में मत देखो, बुक में देखो कभी नहीं पढ़ पाओगे। मैं चीजें चेंज करवा देता हूं, एक भी चीज चेंज हो गई फिर बाद में आंसर मैच करते रहना। क्या हो गया? सारा टॉपिक हिल जाएगा बेटे। रजिस्टर में बेटा क्वेश्चन लिखना कंपलसरी है, कल को आप लोग रिवाइज करोगे तो आपके लिए आसानी होगी। लिख लिया क्वेश्चन? बेटा इसमें कितने शेयर्स थे जो हमने इश्यू करे हैं? 1 लाख। इश्यूड शेयर्स 1 लाख हैं और अप्लाइड शेयर्स 1,40,000 है। कंपनी ने इश्यू करे हैं 1 लाख, अप्लाइड हुए 1,40,000। 1,40,000 की अलॉटमेंट कैसे हुई? 80,000 वालों को 80,000 शेयर दे दिए, 50 वालों को 20,000 दे दिए, 10,000 वालों को 0 दे दिया। तो बेटा 80 वालों को 80 दोगे, इसका तो कुछ करना ही नहीं। 50 के बदले 20 दोगे,
तो पैसा क्या करोगे आप, एडजस्ट, और अगर एडजस्ट करना है तो अलॉटमेंट तक ही करोगे, अलॉटमेंट पे एडजस्ट ना हो पाए तो क्या करना पड़ेगा, रिफंड। और 10,000 वालों को तो कोई शेयर ही नहीं मिला, तो उनका पैसा पूरा का पूरा क्या होगा, रिफंड, तो वो कर लेंगे। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इज येट टू बी मेड, यानी फर्स्ट कॉल की एंट्री करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट कॉल कंपनी ने मांगी नहीं, यानी ओनली एंड ओनली कहां तक एंट्रियां करनी है, अलॉटमेंट तक की, ठीक है। फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू भी नहीं करना, कंपनी ने मांगा ही नहीं है बेटा। एक शेयर होल्डर था जिसके पास 1000 शेयर्स थे इन कैटेगरी नंबर 2, बी वाली कैटेगरी है बेटा, ये 3 कैटेगरी है ना, कैटेगरी नंबर 1, कैटेगरी नंबर 2, कैटेगरी नंबर 3, इसमें दूसरी कैटेगरी है जिसमें 50,000 वालों को 20,000 शेयर्स मिले थे, इसी लिस्ट के अंदर ये बंदा था, डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो इसके लिए तो वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा कि अलॉटमेंट का इस बंदे ने नेट पैसा कितना नहीं दिया, वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। बनाओ वर्किंग नोट। इस बंदे के अलॉटेड शेयर्स हैं, नहीं अप्लाइड है 1000, आप अलॉटेड निकाल लो इसके कितने आएंगे। जो वर्किंग नोट बेटा मैं बनवाता हूं आपसे वो बनाओ ना, अप्लाइड लिखो, अलॉटेड लिखो, एक्स्ट्रा लिखो, एक्स्ट्रा शेयर्स के ऊपर एप्लीकेशन मनी मल्टीप्लाई करके देख लो एडवांस कितना है, फिर वो टेबल बनाओ, इसका अलॉटेड शेयर पे कितना पैसा अलॉटमेंट पे ड्यू था, कितना मिल गया, और नेट डिफॉल्टर कितना है, ये बंदा है भी या नहीं। अलॉटेड शेयर्स, एक काम करो बेटा, थोड़ा चेंज करता हूं क्वेश्चन में, क्योंकि ना इसके अंदर जब वर्किंग नोट बनाओगे ना कोई डिफॉल्टर अमाउंट आएगा ही नहीं, क्योंकि एडवांस ज्यादा आ रहा है, अलॉटमेंट ड्यू से एडवांस ज्यादा आ रहा है, और ऐसा हुआ तो डिफॉल्टर कहां हुआ, और डिफॉल्टर नहीं हुआ तो शेयर फॉरफिट नहीं हो पाएंगे। थोड़ा चेंज कर देते हैं, कोई बात नहीं, टेंशन क्यों लेनी है। ये लो अलॉटमेंट पे 5 रुपए ले लो, ₹5 ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे 5 रुपए आएंगे जी। अब बना लो वर्किंग नोट, अब करो बेटा, जल्दी करो, फास्ट करो, जल्दी करो, फास्ट करो, जल्दी करो बेटे, फास्ट करो बेटा, आंसर मैच करो, देख लेते हैं एक बार कैसे होगा। टोटल बेटा पहले एंट्री किस चीज की होती थी, एप्लीकेशन का पैसा लेने की। एप्लीकेशन का पैसा लेने की क्या एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन का पैसा बेटा हमेशा अप्लाइड शेयर्स पे आता है। अप्लाइड शेयर कितने हैं इस क्वेश्चन में, 1,40,000, 1,40,000 शेयर्स के ऊपर एप्लीकेशन के 3 रुपए आएंगे, तो 1,40,000 इंटू 3 कितना होता है, 420 है ना। तो पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 4,20,000 बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ठीक है। 1,40,000 शेयर्स के ऊपर 3 रुपए एप्लीकेशन के ले लो, राइट। दूसरी एंट्री क्या होती है, एप्लीकेशन का पैसा बेटा या तो कैपिटल में ट्रांसफर करो, प्रीमियम है तो उसमें ट्रांसफर करो, प्रीमियम तो इसमें है नहीं तो कैपिटल में ट्रांसफर होगा। अगर अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है तो 2 शेयर अलॉटमेंट होगा, वरना रिफंड होगा। इस क्वेश्चन में बोला नहीं है अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है, बट अगर ना भी बोला हो तो हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देते हैं, और अलॉटमेंट पे एडजस्ट ना हो पाए तो रिफंड करते हैं। फिर तो देख लेते हैं कितना पैसा एडजस्ट होना है, कितना रिफंड होना है, पहले ये चेक कर लिया करो, सेकेंड एंट्री बाद में करो, पहले ये कैटेगरी से चेक कर लो कितना पैसा एडजस्ट हो सकता है। 80 के बदले असली कोई नीड नहीं है, 50 के बदले 20, कितने एक्स्ट्रा हैं, 30,000 शेयर्स आपने इनको अलॉट नहीं करे। अगर इनके 30,000 शेयर्स अलॉट नहीं करोगे तो 30,000 के ऊपर एप्लीकेशन के 3 रुपए, 90,000 आपके पास एक्स्ट्रा एडवांस पड़ा है, जो या तो रिफंड करो या एडजस्ट करो। तो पहली प्रायोरिटी किसकी होती है, 90,000 को एडजस्ट करने की। लेकिन बेटा 90,000 पे एडजस्ट तभी तो हो पाएगा जब 90 अलॉटमेंट पे आना हो। इस कैटेगरी को 20,000 शेयर अलॉट करें, 20,000 के ऊपर अलॉटमेंट के 5 रुपए, कितना आना है, 1 लाख। तो 1 लाख में 90 पूरे एडजस्ट हो जाएंगे, यानी जो एडवांस था ना 90, वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएगा। तीसरी कैटेगरी 10,000 के बदले 0, इनका पूरा पैसा रिफंड होगा। तो सेकेंड एंट्री हम करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, वो बिल्कुल सेम जो आपने क्रेडिट किया था 420। उसके बाद 2 शेयर कैपिटल। 2 शेयर कैपिटल में मैंने आपको बता रखा है हमेशा अलॉटेड शेयर्स का पैसा जाता है। अलॉटेड इसमें 1 लाख है, तो 1 लाख इंटू 3 रुपए एप्लीकेशन के 3 लाख जाएंगे। 2 शेयर अलॉटमेंट, अभी बात हुई है 90,000 जाएंगे, पूरा एडजस्ट हो रहा है। और 2 बैंक अकाउंट, इस कैटेगरी का पैसा रिफंड कर दो, 10,000 इंटू 3, 30,000। जैसी एंट्री करते हो आपकी एंट्री मैच हो जाएगी, डेबिट क्रेडिट इक्वल हो जाएगा।
तीसरी एंट्री होती है बेटा अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करने की। अलॉटमेंट का पैसा ड्यू हमेशा उन्हीं शेयर्स पे होगा जो अलॉटेड शेयर्स है। अलॉटेड 140 नहीं है, 1 लाख है, तो 1 लाख के ऊपर अलॉटमेंट के 5 रुपए कितने ड्यू होंगे? 5 लाख। तो पहली एंट्री होगी, सॉरी तीसरी एंट्री होगी अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 5 लाख। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 5 लाख। चौथी एंट्री होती है बेटा अलॉटमेंट का पैसा लेने की। अलॉटमेंट का पैसा लेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट करते हैं, लेकिन कितना आएगा? आपने अलॉटमेंट में कितना ड्यू किया? 5 लाख। 5 में से एडजस्ट कितना हो गया ऑलरेडी? 90। तो कितना रह गया लेना? 4,10,000। 4,10,000 में से एक डिफॉल्टर है, ये रख, कितना था ये डिफॉल्टर? 200 रुपए। मात्र 200 रुपए के लिए इसने एसटीसी करवा ली अपने। दे ही देता 200 रुपए। हाँ, फॉरफिट नहीं होते ना, शेयर बना रहता शेयर होल्डर। तो 200 रुपए बताओ इसने नहीं दिए और हमने इसके शेयर्स क्या कर लिए? फॉरफिट कर लिए। तो 4,10,000 में से 200 रुपए माइनस करो और तो कितना पैसा आएगा अलॉटमेंट के पास? अलॉटमेंट का 4,09,800, 4,09,800। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 4,09,800 से पैसे ले लो। ले लिया अलॉटमेंट का पैसा। अब फर्स्ट कॉल तो बनाई नहीं, वो कह रहा है फर्स्ट कॉल इज येट टू बी मेड। फर्स्ट कॉल तो कंपनी ने मांगी नहीं, तो फर्स्ट कॉल की कोई एंट्री हमें नहीं करनी। फिर कह रहा है उसके शेयर्स हम हड़प रहे हैं, आप उसके शेयर जब्त करने हैं, तो बेटा उसके शेयर्स की फॉरफीचर की एंट्री होगी। फॉरफीचर की एंट्री हमने पहले ही कर रखी है, ये वाली होती है ना। तो इस एंट्री के अंदर हमें सबसे पहले क्या करना होता है? शेयर कैपिटल को डेबिट करना होता है। लेकिन शेयर कैपिटल कितना डेबिट होगा? जितना क्रेडिट हुआ होगा। क्रेडिट कितना हुआ होगा बेटा? इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, कहां गया? इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली एप्लीकेशन के 3 रुपए, अलॉटमेंट के 5 रुपए, कितने क्रेडिट हुए होंगे? 8 रुपए। फर्स्ट कॉल तो मांगी नहीं। अब कंपनी ने अगर फर्स्ट कॉल मांगी नहीं तो फर्स्ट कॉल ड्यू कहां हुई होगी? अगर फर्स्ट कॉल ड्यू नहीं हुई तो कैपिटल क्रेडिट कहां हुआ होगा? तो फर्स्ट कॉल को भूल जाओ। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितने रुपए हो गए टोटल? 8 रुपए। तो कैपिटल में कितने डेबिट होंगे? 8 रुपए। ठीक है, तो आप लिखोगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर्स थे इस बंदे के पास? अलॉटेड शेयर कितने थे इसके? 400। तो यहां होगा 400 इंटू 8, कितना हो जाएगा? 3200 रुपए। ठीक है, करके दिखाई दूं क्या? इसकी जगह 3200 डेबिट होगा बेटा। अरे क्या हो गया? इसकी जगह 3200 डेबिट होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहां पे ओनली 400 शेयर्स हैं। इस बंदे को 400 शेयर अलॉटेड है। 400 शेयर इंटू 8, 3200 रुपए डेबिट हो जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम है नहीं तो छोड़ दो। 2 शेयर फॉरफीचर लिखा है, जो पैसा कैपिटल का मिल चुका हो। इसके अप्लाइड कितने थे बंदे के? 1000 शेयर अप्लाइड थे। एप्लीकेशन में कितने रुपए दिए थे? 3 रुपए। तो 1000 शेयर के ऊपर 3 रुपए, कितना पैसा मिल गया होगा हमें? 3000 फॉरफीचर में डाल दो, क्योंकि पूरा पैसा कैपिटल का ही है, प्रीमियम का तो कुछ है नहीं। उसके बाद 2 शेयर अलॉटमेंट का मतलब था जो पैसा ड्यू था बट मिला नहीं। कितना पैसा नहीं मिला था इसका नालायक का? 200 रुपए। एंट्री मैच होगी हो गई नहीं होगी? 3200। तो बताओ टफ तो नहीं है, राइट? हाँ, हंसे तो टफ है और सीरियसली करें तो कुछ नहीं है बेटा। ठीक है, तो इस चैप्टर में जिसके लिए मैं कहता था ना लेंदी है, टफ है, ठीक है ना। जो टफ था वो हो चुका है। अब इस चैप्टर में कोई भी एक टॉपिक नहीं बचा जो टफ हो। हालांकि री इश्यू है, बट री इश्यू टफ नहीं है। बेचना ही है, शेयर बेच के पैसे ले लेंगे, वो आसान टॉपिक है। जो टफ पोर्शन था वो निकल चुका है। अगर अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं तो आगे तो अपने आप हो जाएगा क्वेश्चंस। ठीक है, तो हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था, हमारे जो टफ क्वेश्चंस थे वो जा चुके हैं। लेकिन अब आगे फुल फ्लेज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। हम कल करेंगे री इश्यू करने के बाद एक लाइन में टॉपिक सारे खत्म हो जाएंगे। उसके बाद बड़े वाले क्वेश्चंस की ओनली प्रैक्टिस रह जाएगी स्टार्टिंग से एंड तक। फुल फ्लेज क्वेश्चन आ जाए तो पूरा क्वेश्चन कैसे होगा? जैसे ये फुल फ्लेज क्वेश्चन था, इसके अंदर आपने एप्लीकेशन की एंट्री भी करी, अलॉटमेंट की भी करी, फॉरफीचर की भी करी। फिर आ जाएंगे एप्लीकेशन की भी करोगे, अलॉटमेंट की भी करोगे, फॉरफीचर की भी करोगे और लास्ट में री इश्यू की भी करोगे, बस। और चैप्टर हो जाएगा हमारा खत्म। तो अब हम किनारे लग गए एक तरह से। क्या नहीं, बैलेंस शीट होती है बेटा इस चैप्टर में, बट वो अलग से पढ़ेंगे, वो एक अलग तरीके। और पूरी बैलेंस शीट नहीं बनानी होती इसमें, ओनली एंड ओनली इस चैप्टर में आएगा। अगर आप कैपिटल को बैलेंस शीट में दिखाना चाहते हो तो कैसे दिखाओगे?
जो स्टार्टिंग में मैंने थोड़ी सी बना के भी दिखाई थी आपको, बस उतनी बना के दिखानी होती है, एसिड वगैरह कुछ नहीं लिखनी होती, वो लास्ट में कर लेंगे अलग से हम कि बैलेंस शीट कैसे हो। ठीक है, अभी है ये चैप्टर, बट जो टफ पार्ट था वो निकल चुका है। अभी हालांकि इस पे 3-4 क्लासेस लग जाएंगी हमें करते करते, बट जो इंपॉर्टेंट एंड टफ था वो आपका काफी हद तक हो चुका है। अगर ये समझ में आया तो आप समझना अब आपको इस चैप्टर में दिक्कत नहीं आएगी कम से कम। अगर आपको अभी तक दिक्कत है, अगर आपको ये एंट्री समझ नहीं आई, अगर आपको स्टार्टिंग से कोई दिक्कत है, बेटा आप आज 7:30 to 8:30 प्रैक्टिस के लिए आ सकते हो, वो चॉइस है, मैं कोई कंपलसरी नहीं रख रहा कि तुम्हें आने आना है। बट अगर आपको लगता है कि सर हमें प्रैक्टिस की नीड है और हम एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूं बेटा 7:30 to 8:30, मैं आप लोगों को टाइम देने के लिए तैयार हूं। आप लोग 7:30 to 8:30 आओ और मेरे साथ बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, चाहे इस चैप्टर की करो, चाहे एडमिशन की करो, चाहे डिसोल्यूशन की करो, जो टॉपिक तुम्हें टफ लगता है उस टॉपिक की मेरे साथ बैठ के प्रैक्टिस करो। कल मॉर्निंग में फिर क्लास है हमारी। मॉर्निंग में क्लास का टाइम क्या है? अगेन 7 to 10। ठीक है, 1 घंटा कल बढ़ जाएगा, संडे है, इस टॉपिक को हमें खत्म करना है। ठीक है, इस टॉपिक को खत्म करने के बाद हमारे 2 चैप्टर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिलेबस में, एडमिशन और शेयर कैपिटल, खत्म। सबसे लेंदी, सबसे इंपॉर्टेंट दोनों टॉपिक हमारे खत्म हो जाएंगे। उसके बाद छुट्टियों से पहले पहले मैं बेटा बैक टू बैक आपके ना 3 टेस्ट लूंगा इवनिंग में, टेस्ट नंबर 1, टेस्ट नंबर 2, टेस्ट नंबर 3, और ओनली 2 चैप्टर हो गए, एक एडमिशन और एक ये वाला चैप्टर। ठीक है, चलो थैंक यू।